میں कर चुका हूँ, जो चीज़ें तक रसाई नहीं होती वो हम मराजा इकराम तक जाते हैं। मसलन हम सिर्फ पढ़े लिखते नहीं हैं, हमारे पास इतनी सलाहियत नहीं कि हम कुरान की आयतों से इस्तेफादा हासिल कर सकें। हमारे पास इतनी आयत हदीसें नहीं है कि हम उन हदीसों को याद कर सकें। ग्रामी हमें उन अफराद को चुनना है कि जो जिन्होंने किताब के जरिए से शरीयत पहुंचाई, जिन्होंने किताब के जरिए से दीन पहुंचाया, जिन्होंने किताब के जरिए से हम तक दीन के काम बताए। अब मर्जिया कराम का लोग कहना है कि कुछ लोग मराजा कराम मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। देखिए, आपके मानने न मानने से मराजा कराम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ही का नुकसान है। बल्कि मराजा कराम ने जो चीजें मसले मसाइल किताब में लिख दिए हैं, अगर उन पे हम आप अमल कर रहे हैं तो आपके लिए फायदेमंद है, नहीं अमल कर रहे हैं तो आपके लिए नुकसानदेह। आप न करें या न करें, आपका फायदा नुकसान, उनका फायदा नुकसान नहीं है, इसमें आप ही का फायदा नुकसान है कि अगर आप उनके अमल पे अमल करेंगे तो हो सकता है कि रोज़ हमेशा आप ये कह सकें कि मैंने उनके फतवे पर अमल किया था, ऐसे मैं नमाज पढ़ता था जैसे हमारे महाराजा कराम ने बताया। अब हम अपने ही दीन को मान लें, अपनी अक्ल को दीन मान लें, तो अज़ीज़ान-ए-किराम सबके पास कितनी अक्लें होना चाहिए, कितनी सलाहियतें होना चाहिए। देखिए, महाराजा कराम के ऊपर उंगली उठाना ऐसे ही है कि जैसे एक जाहिल आदमी पढ़े लिखे के ऊपर उंगली उठा, एक जाहिल इंसान पढ़े लिखे के ऊपर। मसलन हमारे कुरान तक रसाई सही से, हम कुरान में कितने हरूफ ताजी हैं शायद हम लोगों को नहीं मालूम। कुरान में कहाँ पर हमें वक्फ करना है, कहाँ पर जीन की अलामत होती है, कहाँ पर तू की अलामत होती है, शायद हमें नहीं मालूम। अब जिन्होंने महाराजा कराम किताब हमारे दरमियान लाए हैं, देखिए अज़ीज़ान गिरामी, आप पता है तारीख जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको तारीख में यह मिलेगा कि आपके ऊपर तरह तरीके के जुर्म हुए, आपको सताया गया है। यहाँ के ऊपर तारीख बताती है कि सादात को इतना जुल्म हुआ कि दीवारों में चुनवाया गया। अक्सर जो मसले मसाइल हैं वो अहले सुन्नत ही की किताबों से हम तक आए। जब यह होता था कि ज़माने जाहिलियत में जब इंसान अपने वजूद के ऊपर जैसे ही उभरता था, अपने इल्म को उजागर करता था, उसके लोग दुश्मन हो जाए। अब अज़ीज़ान गिरामी, ये शियत कौम उभरी कहाँ से और शियत कौम आई कहाँ से? अगर याद रखिए कि बड़ा खूबसूरत जुमला मैं मजलिस में पढ़ा करता हूँ कि 3 चीजों के दुश्मन हमेशा रही। एक आपकी आजादारी के दुश्मन हमेशा रहे हैं, एक मर्जियत के दुश्मन हमेशा रहे हैं, और एक वलायत के दुश्मन हमेशा रहे हैं। अगर इन तीनों चीजों से मुतमस्सिक रहोगे तो तुम दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। इसलिए कि जो मासूम ने हदीस पेश किया है वो हम तक डायरेक्ट मासूम ने हदीस नहीं पेश किया। या रसूल अल्लाह ने किससे कहा है कि आप नमाज पढ़ो? कोई ऐसा शख्स है जो आज तक बता सका कि रसूल अल्लाह ने डायरेक्ट आके हमसे कहा हो कि हमसे नमाज पढ़ो? ये जो नमाज का तरीका बताया है अइम्मा ने बताया है, अइम्मा के जरिए उलमा ने बताया है। ये नमाज सुबह की 2 रकत है, जोहर की 4 रकत है, ऐशा की 4 रकत है, ये हमें न मालूम होता अगर जमाने जाहिलियत में हम जीने होते। ये सारे तरीका मराजा कराम के जरिए से हमें मिलता है कि शरीयत पर अमल कैसे किया जाए और अमल करके शरीयत पर अमल पैरे कैसे हो जाए, ये मराजा कराम बताते हैं। अब जो लोग मराजा कराम के ऊपर उंगली उठाते हैं, याद रखें कम से कम आप इतना इल्म हासिल कर लें कि मराजा कराम के बराबर पहुंच जाए। हम आपसे नहीं कहते आप जिसकी तकलीफ कर रहे हैं उसकी मानिए, हम नहीं कह रहे हैं कि आप सिर्फ सिस्तानी ही साहब को मानिए। आप जिसकी तकलीफ कर रहे हैं सिस्तान, आप अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने मराजा कराम आपके समाज में गुजरे तो शायद तो कम से कम जिसने मराजा कराम गुजरे उनका तो इल्म होना चाहिए कि अगर हम एक मराजा कराम को नहीं मान रहे हैं तो दूसरे मराजा कराम की तरफ अपना मुनहरिफ वो कर सकते हैं, अपना फतवा ले जा सकते हैं कि भाई हमें ये मसला नहीं समझ में आ रहा है, हमें उस मसले का हल करें। मसलन आप सिस्तानी साहब के फतवे को नहीं मान रहे, आप सिस्तानी साहब की तकलीर बनेंगी, सामनाई साहब की तकलीर के ऊपर ये वाजिब हो जाएगा कि जिस चीज को सामनाई साहब ने हराम करा दिया है उसे आपको हराम करना है, और जिस चीज को वाजिब करार दिया है उस चीज को वाजिब मानना पड़ेगा। अब सिस्तानी साहब के जो वकील है, सिस्तानी साहब के जो मुकद्दिद है, जो सिस्तानी साहब को अपना मर्जा मानते हैं, अगर सिस्तानी साहब को जिस चीज को वाजिब करार दे दिया है तो उस चीज को आपको उनके मुकल्लिदीन के ऊपर वाजिब है कि वो माने, उनके मानने वाले के ऊपर वो वाजिब है कि वो माने। अब अज़ीज़ान गिरामी, जैसे वहीद खुरासानी साहब का नाम लेंगे, मराजा कराम आप जब तारीख पढ़ते चले जाइएगा तो एक नहीं 130 से ज्यादा मराजा कराम हमारी दुनिया में गुजरे जिन तक हमारी तवज्जो मसाइल आज तक आई है।
ये अगर तौज़ुल मसाइल ना होती तो हमें नमाज का तरीका भी ना आता, हमें वजू का तरीका भी ना आता, सही किसे कहते हैं, गलत किसे कहते हैं। इन सब का निचोड़ अगर मुराजाए कराम ना होते तो हमें दीन का महसल ना मिलता, हम जाहिलियों के जरिए के दर दर भटकते रहते, दीन का दारोमदार हम तक न पहुंचता। इन सारी चीजों का दारोमदार मुराजाए कराम ने बताया कि नमाज पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, नमाज में हाथ खोल के नमाज पढ़ना है कि हाथ बांध के नमाज पढ़ना है, नमाज में तशहुद कैसे पढ़ना है, नमाज में दुआ कैसे पढ़ना है, इन सब का महसल मुराजाए कराम ने। जो लोग महाराजा कराम को बुरा या भला जैसे भी अपने नजरिए के जरिए से मानते हैं, तो देखिए ये आपके ऊपर फर्क पड़ रहा है, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपने इल्म अपने पास रखे हैं, इल्म के जरिए से आपको पहुंचा देते हैं, मानिए या ना मानिए, आपकी अक्ल का दारोमदार उनके ऊपर नहीं है। बल्कि आपसे जब रोज़े महशर पूछा जाएगा कि जब हमारे दरमियान उलमा मौजूद थे, आलिम मौजूद थे, तो तुम जाहिलों की जिंदगी क्यों गुजार रहे थे, जबकि तुम पूछ सकते थे, सवाल कर सकते थे, पूछने वाले से पूछ सकते थे, तो जब तुम सब कुछ मुहैया होने के बावजूद भी तुम गुमराह रहोगे तो इसमें महाराजा इकराम के कोई कसूर नहीं, इसमें हमारा ही और आपका कसूर है। तो लिहाजा गुजारिश यही है कि कम से कम जो चीज हमारे अक्ल में आ रही है, कम से कम उसे अक्ल के ऊपर परखें कि देखें ये सही है या नहीं सही। अक्सर सोशल मीडिया पे कुछ हदीसें हमारे नौजवान के दरमियान आ जाती और वो नौजवान सोशल मीडिया के जरिए से उस हदीस को अपना लेते। देखिए हर चीज सोशल मीडिया पे सही नहीं होती, कम से कम कुछ चीजें हमारे अक्ल का दारोमदार रखती है। अगर जो चीज मसलन हमने एक हदीस को सोशल मीडिया पर पढ़ा या सुना, तो अगर वो हमारी हदीस समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम हमारे पास इतनी सलाहियत तो होना चाहिए कि हम कुरान के जरिए से और अहले बैत के जरिए से उस हदीस को समझ सकते। नहीं समझ सकते हैं तो अभी समझने के लिए हमें मराजा इकराम की तरफ रुजू करना है कि ये हदीस सही है या नहीं सही है, ये कुरान की आयत जो हमारे दरमियान आई है सही है या नहीं सही, इसका तर्जुमा सही है या नहीं सही है। तो इन सब का निचोड़ हमारे जाहिलियत का दौर और मदवार नहीं था, बल्कि अगर महाराजा कराम न होते तो हम एक कुरान की आयत का मफहूम भी न समझ सकते। इतनी जो तफसीरें लिखी गई, इतनी जो तर्जुमे कुरान के बनाए गए, क्यों बनाए गए? अगर हमारा आप समझने वाले थे तो कुरान की तर्जुमा करने की क्या जरूरत थी? अभी इतना मतलब यहाँ पर है, इतने लोग हमें एक आयत अगर आपको देखो हो सकता है तर्जुमा ना कर पाए, क्यों? इसलिए कि हमारी वो इल्मियत नहीं है, हमारी वो रसायत नहीं है, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते कि हम एक आयत का तर्जुमा कर लें। तो अज़ीज़ान ग्रामी, जब हम एक आयत का तर्जुमा नहीं कर पा रहे हैं, हमें इतनी सलाहियत नहीं है, तो जिसने कुरान का पूरा तर्जुमा करके तुम्हारे दरमियान भेज दिया है, उस महाराजा कराम पर उंगलियां कैसे हो? कम से कम हमारे उतनी इस्तेमाल होना चाहिए, कम से कम उतना इल्म तो होना चाहिए कि हम महाराजा कराम बराबर हैं। आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप तकलीद करिए, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि महाराजा कराम को मानिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सुस्तानी साहब को मानिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सामने साहब को मानिए, मगर आप अपनी अक्ल के जरिए से तस्लीम करें कि गोया हमारी अक्ल क्या कह रही है, हम जिस चीज के जाहिलियत में थे उस चीज को महाराजा कराम ने बयान किया है या नहीं किया। देखिए अज़ीज़ान ग्रामी, मैं अक्सर यही क्या करता हूँ कि वक्त ज्यादा हो जाया करता हूँ, मगर यही आप लोग ये चीमा गोइया शुरू कर देते हैं कि इधर एक कान में उधर एक कान में आवाज गूंजना शुरू हो जाती है कि मसलन 5 मिनट से ज्यादा हो जाता है। तो यही होता है कि जब एक बात से दूसरी बात निकलती चली जाती है तो उसमें ये नहीं समझ में आता कौन सी बात पेश करूं और कौन सी बात मैं रह जाऊं। अब जैसे मेरे बरादर जी ने सवाल किया था कि एक सवाल किया था कि आया गुस्ल जनाबत जो में रोजा रख सकते हैं, या मतलब हमारे नाइट फेल हो गया है या हम नजिस हो गए हैं तो हम रोजा रख सकते हैं या नहीं? जो लोग तोड़ देते हैं तो रोजा रख सकते हैं, मगर अब इसी से बात निकलती निकलती कहाँ तक पहुंच गई? तो ग्रामी, इसमें हमारा कसूर नहीं है, ये इल्म का कसूर है कि हम चाहे जितना बोले आप सुनते रहिएगा, इंशाल्लाह रात भर अगर हम बोलते रहे तो आप सुनते रहिएगा, मगर वक्त का भी ख्याल है और आपके मसले मसाइल के हल का भी ख्याल है कि ताकि आप तक दीन भी पहुंचता रहे और अमल शरिया आप तक पहुंचती रहे। फ़क़त वसलाम इलाही बहक के सहरा परवरदिगार को जवासा मुहम्मद वाले मोहम्मद का, जो मुमन्ना बीमार बीमारी कर बना कर सकते हैं शफाई, जो मुमन्नात मकबूल उनके कर्जों को अता फरमाए, परेशान हाल इनकी परेशानियों को दूर फरमाए, मुमन्नात मकबूल उनके कर्जों को अता फरमाए, बाबू जो मुमन्नात दुनिया से गुजर गए उनकी मग़फ़िरत